फेसबुक लाइव में आया हूँ अपने लोगों को कुछ बात बताने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि थोड़े दिन से बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं। जब कहीं में अन्याय होता है हमें चुप बैठ के रहना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं, इसके लिए अलायंस में है, तो हमें चुप बैठ के रहना चाहिए। अगर कहीं में कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, या क्रिश्चियंस के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, या हिंदू को मारा जा रहा है, तो हमें चुप रहना चाहिए कि नहीं। मैं अपने लोगों को, अपने वॉरियर्स को, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने दोभा को एक बात बोलना चाहता हूँ। इंसान पावर में काम करने के लिए आता है, पावर में आकर सुस्त बनकर बैठकर चुप रहने के लिए नहीं आता है। तो कहीं में भी आपको अगर लगे, अगर आपको दिल में लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं में करप्शन है, तो आपको, आपका अधिकार है आवाज उठाने के लिए। तरीके से उठाइए, लेकिन जरूर उठाइए। हर चीज में पॉलिटिक्स लाना भी जरूरी नहीं है। बादल त्रिपुरा को मारा गया पुलिस स्टेशन के अंदर, आज जिन्होंने मारा है उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन सिर्फ अरेस्ट से कुछ नहीं होगा, हमें कॉम्पनसेशन भी चाहिए, और जो मरा है उनकी फैमिली को भी नौकरी चाहिए। ये बात पॉलिटिक्स करके भी कर सकते हैं और बिना पॉलिटिक्स करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम सबको एक होना पड़ेगा, एक आवाज में। अगर आपको सिर्फ जिंदगी में पार्टी ही को आगे बढ़ाना है, जैसे जितेंद्र चौधरी करते हैं, तो उसका पार्टी ही आगे रहेगा, तिपरासा लोग पीछे ही रहे। 25 साल तक राज किया, इतने साल तक एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, लेकिन मानिक सरकार के सामने चुप बोलने का भी हिम्मत नहीं रहा। लास्ट इलेक्शन भी हारते अगर हमने कैंडिडेट दिया होता साबरू में, नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारा जाति का बात है, और अगर एक अच्छा सोच, एक्सपीरियंस अगर लीडर असेंबली में आता है तो वो शायद अपने तिपरासा के हित के बारे बात करेगा। लेकिन गलती मुझसे हुई है, मुझसे गलती हुई है, और मैं अपना गलती को स्वीकार करता हूं। मुझे असली लोगों को परखने का ज्यादा समझ होना चाहिए था। आप देखेंगे बहुत लोग हैं जिनको मैंने जिताया है, लेकिन वो लोग मेरा बात नहीं सुनते। गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मुझे लगा कि एक तिपरासा को हेल्प कर सकता है। लेकिन आज समझ में आता है कि एक बुरा इंसान किसी का हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ अपने बारे सोचेगा। एक स्वार्थ इंसान किसी के बारे नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे सोचेगा। बहुत चीज और है। अभी वीसी इलेक्शंस होने वाला है। मैंने उस दिन सुना कि जो हमारे ब्रू सेटलमेंट्स हैं वहां में वीसी का नाम नहीं दिया जाएगा। ये एकदम गलत बात है। आज अगर हम वो 13 सेटलमेंट्स में ब्रू को वीसी का एक चांस नहीं देते हैं, तो कल जब हम लोग नहीं रहेंगे तो कोई चांस देने वाला है? क्या गारंटी है कि फ्यूचर में क्या होगा? सब लोग